तो जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब लोग। आशा और उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और जैसा कि आप थंबनेल देख के इस वीडियो पर आए हो, तो अपने इस थंबनेल के ऊपर बात करते हैं जेल प्रेरी 2025 की संभावित कट ऑफ। मैं हमेशा इस शब्द का प्रयोग करता हूं और लगभग जो है मैं हर एग्ज़ाम की जो कट ऑफ जो है वो आप सब लोगों के बीच में रखने की कोशिश करता हूं। पहले भी हमने रखी है और अब मैं वापस से रखने की कोशिश कर रहा हूं। जैसा कि वर्तमान समय में कल एग्ज़ाम डेट थी 12 अप्रैल 2025, फर्स्ट शिफ्ट का जो ये एग्ज़ाम था उसमें हम बात करते हैं। फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में जो जेल प्रेरी का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसमें लगभग जो है वो आपकी 10वीं बैच की भर्ती थी। ठीक है, इसमें जो था वो आपका 10th आपका बेस था। क्या था? 10th बेस था और ये 10th बेस की वैकेंसी थी। उसमें लगभग जो है वो 8 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे थे। ठीक है, हो सकता है 8 लाख से कुछ आपके पद ज्यादा हो, मैं आपको एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ। ठीक है, और लगभग जो उपस्थिति रही है वो 6 लाख की लगभग उपस्थिति जो रही है। और इसमें पूरे जो आपके पोस्ट, जो आपके पद हैं, वो आपके 803 यहाँ पे रहने वाले। तो 803 पदों पर ये जो भर्ती जो है वो आपकी यहाँ पे हुई है 6 लाख। अब देखो, अब बच्चे 6 लाख बैठे हैं तो सारे बच्चे तो कंपटीशन में है नहीं, भीड़ बहुत ज्यादा है। हमने देखा है यूट्यूब पर भी भीड़ बैठी रहती है। ठीक है, और पढ़ाते हैं उन चीजों के ऊपर, वो गौर करते नहीं है। लेकिन अगर मैं आप सबको यहाँ पे बताऊं कि लगभग जो कंपटीशन होता है ना, वो 1 लाख से 1.5 लाख तक बच्चों के बीच में कंपटीशन होता है। बाकी बच्चे जो भीड़ का हिस्सा होते हैं वो हर एग्जाम में भी होते हैं, तो उसी प्रकार से इस एग्जाम में भी है। तो अभी हम जो बात करने जा रहे हैं कि यह जो आपका एग्जाम के बारे में बात करूं, तो यह जो 100 प्रश्न थे इसके अंदर और प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का था। तो आपके लिए ये 400 मार्क्स का ये क्या रहता है सर, एग्जाम यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, अब सर हम बात करते हैं इन नंबरों के आधार पर, हम मेरिट की बात करते हैं कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं। ठीक है, और आपको क्या करना है साथियों, इसमें आपके रीजनिंग आपकी 45 नंबरों की थी और जीके एंड जीएस के बारे में अगर बात करी जाए तो 55 नंबर का जीके भी था। और जीके का लेवल देखो, मेरा जीके से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। भारतीय संविधान कब लागू किया गया, भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ, ठीक है, उसके भारतीय संविधान के जनक कौन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, महिलाओं की संख्या पूछी गई थी। ऐसे सवाल थे जो आसान सवाल थे। राष्ट्रीय राजमार्ग 8 2011 की जनगणना में सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक साक्षर वाला जिला, ये तमाम जो सवाल पूछे गए थे। ठीक है, इतने सवाल नहीं है और भी बहुत सारे आसान सवाल थे। कल्चर से जो सवाल पूछा गया था, उसी प्रकार से हिस्ट्री से कुछ सवाल पूछे गए थे, जियोग्राफी से पूछे गए थे। तो वो सारे जो सवाल थे वो आपके अच्छे अच्छे सवाल थे। करंट अफेयर अभी आपका फरवरी तक का करंट अफेयर भी कवर किया है, तो ये अच्छी चीज थी कि पेपर जो है वो नया बनाया था। और अगर दोनों पेपरों को लेवल देखा जाए तो मुझे तो नहीं लगता कि लेवल जो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का जो लेवल था अलग था। अब कुछ ने कहा कि इसका लेवल आसान था, कुछ ने कहा कि इसका लेवल आसान था। ठीक है, अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से इन बालों बच्चों के लिए पेपर मुश्किल इसलिए हार्ड हो जाता है, इसलिए हार्ड हो जाता है कि अब दूसरे शिफ्ट वालों को तो पता चल गया भाई कैसे पेपर आएगा या कैसे प्रश्न आएंगे। क्योंकि पहला जो हुआ था तो उनका 12 बजे तक पेपर हो चुका था और दूसरे वालों का पेपर 3 बजे था, तो उनके बीच में तो पेपर बाहर आ गया था, बच्चों को पता चल गया था कि पेपर जो है वो कैसा आने वाला है। और सेम उसके आधार पर ही सवाल आपके आए थे। तो हार्ड अब कौन सा मानेंगे कौन सा नहीं मानेंगे ये बाद की बात रहती है। अपने हिसाब से अगर बच्चे जब पहली बार पेपर में बैठते हैं तो वो पेपर उनके लिए हार्ड होता है थोड़ा सा, इस बात को आप ध्यान में रखना। अब चलते हैं साथियों इन 100 प्रश्नों की और 400 नंबरों की जो आपकी कट ऑफ जो है वो संभावित, फिर से कह रहा हूं साथियों, ये जो आपके लिए कट ऑफ जो है वो यहाँ पे कौन सी कट ऑफ है साथियों, ये संभावित कट ऑफ है। फिर से कह रहा हूं सर, यहां पर मैं शब्द लिख रहा हूं संभावित कट ऑफ आपके लिए यहाँ पे रहने वाली है। संभावित कट ऑफ का मतलब है भैया इससे ऊपर नीचे हो सकता है। अब इसको अंतिम मत मान लेना, बाकी इससे बाहर नहीं जाएगा। मैंने एलडीसी की कट ऑफ, मैंने स्टेनोग्राफर की कट ऑफ और पीछे जितने भी एग्जाम होते हैं उनकी कट ऑफ लगभग मैं बता दिया करता हूं और लगभग वो इनके हूबहू बैठती है। ठीक है, और फिर से जेल प्रेरी की कट ऑफ। और आप लोगों के नंबर कितने आ रहे हैं इस वीडियो सेक्शन के, आपको क्या करना है, आपको कमेंट्स आपको कर देना है। या हमारा जो टेलीग्राम जो है उस टेलीग्राम की बात करूंगा, आप सर्च करोगे सूरज सर रावत सर, ठीक है,
तो वहां पर आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाना। तो इसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, ठीक है, कमेंट करके आप अपनी कट ऑफ बता सकते हो। देखो यहां पर हम नॉन टीएसपी की बात करें, नॉन टीएसपी में आपके लिए सबसे पहले जनरल कैटेगरी की कट ऑफ के बारे में अगर बात करूं तो यहां पर लिखा हुआ साथियों, यहां पे मेल कैंडिडेट और यहां पर आपके लिए फीमेल कैंडिडेट। अब मेल कैंडिडेट के बारे में बात करी जाए तो यहां पर आपको देखना है सर 295 से लेकर, अब देखो 4 नंबर का आंकड़ा है तो भैया 96 कर दो, ठीक है, 96 से लेकर आपका 320। अब नेगेटिव मार्किंग होगी तो हो सकता है 95 भी आ जाए, भाई नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी तो आपका क्या आ जाए 95 भी आ जाए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो भैया 1/3 कटेंगे तो नंबर आपका कट सकता है, ठीक है। फीमेल कैटेगरी की बात करूं तो 290 से लेकर 310 के बीच में आपकी यहाँ पे रह सकती है। कौन सी कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ये जनरल कैटेगरी की। अब कुछ लोग जब इससे ऊपर भी बता रहे हैं, तो देखो एक चीज यहाँ पे होती है कि जब आपको पेपर इजी लगता है थोड़ा सा, जब हमें पेपर इजी लगता है, थोड़ा सा आसान लगता है ना, तो हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि गलत भी कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चों के कमेंट मैसेज थे कि सर मुझे आ रहे थे और आते आते मैंने क्या कर दिए थे, यहाँ पर प्रश्नों को मैंने गलत कर दिया था, आ रहे थे हमें सवाल फिर भी हमने गलत कर दिया, ठीक है, आप सबको ध्यान में रखना। उसके बाद में मेल कैंडिडेट के बारे में बात करें, जो आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो आपकी होती है, उसमें आपको ध्यान में रखना 285 या 286 नंबर से लेकर आपके 300 नंबर आपके मेल कैंडिडेट के बीच में अगर आपका यहाँ पे हो रहा है तो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, आपका यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। हाँ जी, अब हम यहाँ पर आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना, अगला जो आपके सामने यहाँ पे कैंडिडेट आपका होगा सर, तो 270 से लेकर 285 ईडब्ल्यूएस महिलाओं की जो है मेरिट आपकी यहाँ पे रह सकती है, ठीक है। अब आप काउंट कर लेना भैया, आपके प्रश्न 80 राइट हो रहे हैं या आपके प्रश्न 70 राइट हो रहे हैं, 72 राइट हो रहे हैं, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेना, मान लो 286 नंबर बन रहे, 70 हो रहे हैं तो आप मल्टीप्लाई कर लेना सर 280 सही हो रहे हैं। तो इस प्रकार से आप सबको ध्यान में रखना, 286 की 88 हो रही है, तो इस प्रकार से अगर आपका मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता है यहाँ पे चल जाएगा, ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई कर लेना। यहाँ पर अपने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करी जाए तो आप सबको ध्यान में रखना, ईडब्ल्यूएस में मेल कैंडिडेट्स 276 से लेकर आपके 296, फीमेल कैटेगरी की बात करूंगा तो 260 से लेकर 280 के बीच में अगर आपके आ रहे हैं तो आपका हो सकता है, ठीक है। लगभग इन दोनों की जो है वो आपकी सिमिलर रहती है, ठीक है, ध्यान में रखना, लगभग जो है इनकी सिमिलर रहती है। ओबीसी वालों की, और ओबीसी वालों की थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है ईडब्ल्यूएस से। एमबीसी कैटेगरी की बात करूंगा तो मेल कैंडिडेट 280 से 295, फीमेल कैंडिडेट 260 से 280 के बीच में यहाँ पर मेरिट जाती हुई आपको दिखाई दे रही है। उसके बाद में एससी कैटेगरी के बारे में बात करें तो आपकी 260 से लेकर 280, फीमेल कैटेगरी की बात करें तो 250 से 270 तक जाने की संभावना यहाँ पे रहती है। उसके बाद में अपने एसटी कैटेगरी की बात करेंगे तो 240 से लेकर आपकी 260 और फीमेल कैंडिडेट की बात करूंगा तो 230 से लेकर 245 या 246 जो है वो आपकी यहाँ पे क्या जा सकती है, यहाँ पे मेरिट आपकी जा सकती है। फिर से कह रहा हूं संभावित है, ठीक है, बाकी आपने और जगह भी एनालिसिस किया होगा, हमने भी और जगह से अभी एनालिसिस किया होगा, तो सबसे बेस्ट जो आपके लिए यहाँ पे कट ऑफ जो आपकी बनती है, और हालांकि मैं जो प्रिडिक्शन करता हूं तो उसमें सही स्टिक होता है, चतुर्थ श्रेणी का सिलेबस डिवाइडेशन में आता, मैंने किया था ऐसा होगा और वैसा ही हुआ। कुछ ने कहा हिंदी काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, नहीं काटेंगे भाई, 10 नंबर कम कर देंगे, इतना ही हो पाएगा, ठीक है, तो वही किया। अब हम आगे बढ़ते हैं सर, ये तो होगी नॉन टीएसपी की। अब बात करते हैं साथियों अपने टीएसपी कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो ये टीएसपी वालों की कट ऑफ आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रही है। जनरल कैटेगरी, इसमें ओबीसी वाले बच्चे इसी के अंदर शामिल हो जाते हैं। मेल कैंडिडेट की बात करूंगा 268 से लेकर 273 या 74 जो आपके हैं यहाँ पे नंबर आपके आ सकते हैं, 72 की बात करूं, ठीक है। उसके बाद में फीमेल कैंडिडेट 265 से लेकर 270 जो है वो आपके यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, ये आप सबको ध्यान में रखना। अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो आपको सेफ जोन आपको मिल सकता है, ठीक है। अगर एससी कैटेगरी की बात करें 240 से 260, और उसके बाद में फीमेल कैटेगरी की बात करूंगा तो 220 से 240 जो है वो आपकी जो अनुमानित कट ऑफ आपकी यहाँ पे रह सकती है, ठीक है। एसटी कैटेगरी में मेल कैंडिडेट की बात करूं 220 से लेकर 228 नंबर, 220 से लेकर 228 नंबर आपके यहाँ पे, और फीमेल कैटेगरी की बात करूं तो 200 से लेकर आपके 220 जो है वो आपकी संभावित जो है वो आपकी क्या रह सकती है, कट ऑफ यहाँ पे रह सकती है, ठीक है। तो ये हमने क्या किया साथियों, उम्मीद के साथ में हमने यहाँ पे आपको बताया। उसके बाद में
वर्तमान समय में पाठशाला क्लासेस से कल आपका वर्दी बैच जो है शुरू हो रहा है, वो आपका 14 अप्रैल से लाइव बैच आपका 999 रुपए में आपका क्या हो रहा है सर, शुरू यहाँ पे हो रहा है। उसके बाद में अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सर, टेलीकम्युनिकेशन का बैच है वो 1499 रुपए में लाइव बैच हो रहा है, जिसमें कंप्यूटर की बुक वो आपको फ्री मिलेगी दोनों वाले बैच में। इसके साथ साथ में आप सबके लिए यहाँ पे ध्यान में रखना है सर, BSTC का जो बैच जो है वो आपके लिए शुरू है। क्लास आपका यहाँ पे स्टूडियो से लाइव आपका चल रहा है, रिकॉर्डेड 451 में है और स्टूडियो से लाइव 599 रुपए का है। चतुर्थ श्रेणी रिकॉर्डेड 551 का है और रिकॉर्डेड जो आपका 751 में यहाँ पे रहने वाला है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया साथियों, चतुर्थ श्रेणी की कट ऑफ जो है आपके सामने मैंने रखी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये ठीक लगी होगी। संभावित कट ऑफ फिर से रहती है, आपके कितने नंबर आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, इसके बारे में हम आप नीचे कमेंट करोगे और अगर हमें कोई सुधार करना हुआ तो वापस से हम कुछ चीजें जो है वो अपने सुधार करेंगे। तो आशा और उम्मीद के साथ में इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।